दीपा दीदी अभी एक कोई बॉलीवुड में, कोई हॉलीवुड में, कोई साउथ इंडस्ट्री में बार बार वो गिरते हैं, फिर हौसला लेकर आते हैं और फिर उठते हैं, और उससे हमें जीवन का भी फलसफा मिलता है कि गिरना और उठना, गिरकर उठना ही जो उठता है वही सक्सेसफुल हो पाता है। ओडिसी में हम भगवान जगन्नाथ की आराधना करते हैं, जो कि विष्णु के ही अवतार है। भगवत गीता तो बचपन से ही पढ़ती आ रही हूँ, थैंक्स टू माय मम्मी। माखन चोर आपके सारे दुख हर ले जाए, सारे दुख चुरा के ले जाए। हेलो दीपिका मैम, मैं फर्स्टली वेलकम टू टेलीबाइट्स। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। आप सबको भी दही हांडी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ मीरा रोड मुंबई में हम थाने में हम लोग दही हांडी सेलिब्रेशन करने आ रहे हैं। मैं कई सालों से यहाँ आ रही हूँ और मुझे याद भी नहीं ये मेरा कौन सा साल है इधर अटेंड करने का। आई थिंक पिछले 7-8 ईयर से मैं यहाँ पे लगातार आ रही हूँ। और पदक जो है यहाँ पे बहुत ही बड़े इनाम है और बहुत ही अच्छा इतना ऊंचा दही हांडी होता है, बहुत ही जोश के साथ में वो यहाँ पे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं, बड़े बड़े प्राइजेस मिलते हैं। आई एम सो थैंकफुल टू प्रताप फाउंडेशन दैट विक्रम प्रताप सिंह जी जो हर बार मुझे इनवाइट करते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर। ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छे काम कर रही है। ओके, दही हांडी की कोई मेमोरेबल स्टोरी है आप जो शेयर करना चाहें? दही हांडी तो देखिए मैंने मोस्टली मुंबई में ही सेलिब्रेट किया है। दिल्ली में तो हम लोग जन्माष्टमी मनाते थे, बिरला मंदिर टेम्पल जाते थे, घर में झांकियाँ बनाते थे, सैंड से अलग अलग तरीके की झांकी बनाते थे, तो वो मुझे याद है। तो जन्माष्टमी का तो मेरा ये है। दही हांडी में हर साल इधर ही आ रही हूँ, तो यही है। यहाँ पे पदकों को इतने एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ, इतनी मेहनत करते हुए देखती हूँ और बार बार वो गिरते हैं, फिर हौसला लेकर आते हैं और फिर उठते हैं, और उससे हमें जीवन का भी फलसफा मिलता है कि गिरना और उठना, गिरकर उठना ही जो उठता है वही सक्सेसफुल हो पाता है। जन्माष्टमी इतना प्यारा फेस्टिवल है, हमारे लिए कितना मायने रखता है, तो आपके लिए कितना कुछ मायने रखता है? जैसे कि आप सब जानते हैं मैं ओडिसी डांस करती हूँ और ओडिसी में हम भगवान जगन्नाथ की आराधना करते हैं, जो कि विष्णु के ही अवतार है। लॉर्ड तो ये डांसिंग भी वैष्णव है, तो विष्णु के ही 8वें अवतार जो है कृष्ण जी हैं। तो जैसे हम दशावतार में करते हैं, तो इतने सालों से मैं डांस से जुड़ी हूँ कि भगवत गीता तो बचपन से ही पढ़ती आ रही हूँ, थैंक्स टू माय मम्मी। तो कहीं ना कहीं उनके जो गीता का जो सार है वो कहीं ना कहीं बहुत घुस गया है मेरे दिमाग में, और आई थिंक आज मेरी सक्सेस का भी रीज़न कहीं ना कहीं गीता का सार है। तो कृष्ण जी को मैं एज अ फ्रेंड, एज अ सारथी, हर चीज़ मानती हूँ। और जब भी कठिनाई होती है, आई थिंक मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड भगवान श्री कृष्ण ही है, जो कठिन शब्द में मुझे क्या डिसीजन लेना है और कैसे अपने आप को संजो कर रखना है, कैसे पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है, वो सारी शिक्षा मुझे श्री कृष्ण से ही आती है। ओके, आपने मंगल लक्ष्मी के सेट पे कितना कैसे सेलिब्रेट किया आपने? बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन हुआ। हमारा जो अक्षत है उसको हमने कान्हा जी बनाया और जन्माष्टमी पे भोग चढ़ाया और फिर खाना खिलाया, तो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ। कान्हा बनाया उसको, अपने बेटे को अक्षत को, जो शो में है, बहुत मज़ा आया। ओके, दही हांडी का ये कभी दही हांडी आपने बचपन में फोड़ा है? नहीं, मैंने नहीं फोड़ा। मैंने जैसे बताया मैं दिल्ली से हूँ, नॉर्थ से, वहाँ दही हांडी नहीं, वहाँ जन्माष्टमी सेलिब्रेशन ज़्यादा होते हैं। अब का मुझे पता नहीं, क्योंकि पिछले 2011 से मैं यहीं पर हूँ, ऑलमोस्ट मोर देन 10 ईयर्स। तो जन्माष्टमी मैंने हर साल अभी यहीं बनाती हूँ, मतलब दही हांडी। जन्माष्टमी में हम लोग फास्ट रखते हैं, रात को 12 बजे कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं, आरती करते हैं और मंदिर से जाके प्रसाद लेकर आते हैं, फिर फास्ट खोलते हैं और अगले दिन यहाँ दही हांडी होता है। कई बार दही हांडी और जन्माष्टमी सेम डे होती है, जैसे पिछले साल सेम डे थी। तो मैं नृत्य करती हूँ, नृत्य प्रस्तुत करती हूँ और मैं सेलिब्रेट करती हूँ अपने अपनों के संग में, आप सबके संग में। तो यही है। लास्ट आपके व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि माखन चोर आपके सारे दुख हर ले जाए, सारे दुख चुरा के ले जाए और आपकी ज़िंदगी में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू। प्लेजर। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.